एक ऐसी नदी जिसके पानी में रेत की तरह बहता है सोना, जहां आप भी जाकर कर सकते हैं सोना इकट्ठा। क्यों दोस्तों, लगाना झटका। पर हम ये बात ऐसे नहीं कर रहे हैं। ऐसी नदी कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत में ही है। दोस्तों, नदियां हमेशा से भारत की शान रही हैं। नदियों से हमें क्या कुछ नहीं मिला है, खाना, बिजली और अब तो हमें सोना भी दे रही हैं। और ये नदियां अभी से नहीं बल्कि कई दशकों से हमारे लिए सोना बहाकर ला रही हैं। आखिर कहाँ ये नदी, कैसे जा सकते हैं वहाँ, कैसे मिलेगा सोना? अगर इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, बाजार में सोने की कीमत और इसकी अहमियत दोनों ही किसी से छिपे नहीं है। लोगों को गोल्ड कितना पसंद है ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, बाजार में बिकने वाला सोना ज्यादातर खदानों से आता है। खदानों की मदद से ही ज्यादातर सोना निकाला जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नदी की जो इन सब से काफी अलग है। दोस्तों, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन तो है ही। हमारे देश भारत में इतनी रहस्यमयी चीजें हैं कि अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ नया और बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश में एक नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने साथ सोना लाती है। इतना ही नहीं, जब नदी किनारे पर सोना आ जाता है तो लोग उसे निकाल लेते हैं। कई परिवारों के लिए नदी रोजी रोटी का जरिया भी है। आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। वैसे तो नदियों का इस्तेमाल ज्यादातर मछली पकड़ने के लिए होता है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी का इस्तेमाल तो सोना निकालने के लिए किया जाता है। अपने साथ सोने के टुकड़े लेकर बहने के कारण ही इस नदी का नामकरण स्वर्ण रेखा नदी हुआ। यहाँ रहने वाले लोग इसे नंदा नदी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि नदी भारत के किस हिस्से में बहती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव के रानी चुआन कॉम्प्लेक्स में बसे एक छोटे से चुआन यानी खेत में छोटे गड्ढे से पानी की धार लगातार निकल रही है। यहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर ये झारखंड के जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा नदी का रूप ले लेती है। सदियों से लगातार कल बहने वाली झारखंड की ये ऐसी नदी है जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी नदियों में जाकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ एरियाज में बहती है। कभी कभी इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये नदी जितनी मिस्टीरियस है, हम आपको बता देते हैं, ये उतनी ज्यादा काम की भी है। ये उस गांव के कई परिवारों का पेट भरती है। नदी के ओरिजिन पर ही जमे पानी को देखकर ये पता चलता है कि वाटर सोर्स के साथ जमीन के अंदर से मिनरल भी पानी के साथ बाहर आ रहे हैं। ये अपने साथ सोने के टुकड़े लेकर बहने के कारण ही इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। इससे सैकड़ों परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। नदी की रेत से सोने के कण बीनने वाले परिवारों से बातचीत में जानकारी मिलती है कि नदी की रेत से निकलने वाले सोने के कण गेहूं के बराबर होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहने वाली ये नदी 474.4 किलोमीटर लंबी है। इस नदी से लगे तमर और सरांदा जैसे गांव हैं जहां पर ये सोना निकालने का काम किया जाता है। दोस्तों, बस यही नहीं, स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी भी है जिसमें इसी की तरह सोना पाया जाता है। दोस्तों, इस नदी को लोग खरखरी के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पर भी सोना ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है। बड़ों से लेकर छोटे बच्चे भी इस नदी से सोना ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इस नदी में सोना बहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पानी की तरह ही सोना बहता है। दरअसल नदी में पानी के साथ बहकर आने वाले सोने की क्वांटिटी काफी कम होती है। दोस्तों, एक क्वांटिटी इतनी कम होती है कि एक आदमी एक महीने में 60 से 80 सोने की कड़ी निकाल पाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो नदी से 30 सोने के कण निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग सोने के एक कण को बेचकर 80 से 100 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इस हिसाब से अगर महीने की बात की जाए तो इंसान की महीने में 5 से लेकर 8,000 रुपए तक की कमाई हो पाती है। दोस्तों, हमने ये बात तो कर ली कि ये नदी कहाँ है और इस नदी का नाम क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं इस नदी में आखिर ये सोना आता कहाँ से है। दोस्तों, भारत में 400 से भी ज्यादा छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। देश भर में बहने वाली नदियों की कुछ ना कुछ खासियत है। इनमें से कुछ नदियां काफी बड़ी और चौड़ी होती हैं, जिनमें मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज इस स्वर्ण रेखा नदी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी आज तक भारत में किसी भी नदी में सोने के कण मिलने की बात सामने नहीं आई है। तो फिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इस नदी में सोने के कण मिलते हैं? आखिर ऐसा क्या खास है इस नदी में? चलिए हम आपको बताते हैं। जियोलॉजिस्ट की माने तो इन सब के पीछे का हाथ लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का डायरेक्शन रिलेशन इसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये नदी अपनी जर्नी में कई ऐसी चट्टान से होते हुए गुजरती है जिनमें सोने के कण मिले हुए होते हैं। और फिर दोस्तों, होना क्या है, फ्रिक्शन की वजह से इन चट्टानों में मिले हुए सोने के कण नदी के पानी में मिल जाते हैं।
और नदी में बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। और इस बात के गवाह यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव के आसपास पाई जाने वाली चट्टानों में मुरोंग मिट्टी पाई जाती है, और जब इन चट्टानों की मिट्टी को पानी में भिगोकर छाना जाता है तो इसमें भी सोने के कण पाए जाते हैं। और इससे बात साफ पता चल जाती है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोना खत्म नहीं हुआ है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस नदी में सोने के कण करकरी नदी के मिलने के बाद आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस बात का कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, जिन नदियों के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी जरूरी है? चलिए हम आपको बताते हैं कि इन नदियों का हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से नदी वैलीज अर्ली सिविलाइजेशंस का सेंटर रही है, जैसे नील नदी की सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन और भी है। दोस्तों, हम ये बात तो जानते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा खेती होती है, और भारत जैसी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाले देश में नदियों में सिंचाई, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम करने में नदियों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अगर वीडियो में आगे चलें तो नदियों के रिवर बेड्स और सिंचाई की फैसिलिटीज ने कई डिफरेंट टाइप की फूड क्रॉप्स और कैश ड्रॉप्स को उगाने और साथ ही साथ दूसरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में काफी मदद पहुंचाई है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि नदियां बाट के मैदान और डेल्टास को बनाने में काफी काम आती हैं, जो खेती के लिए फर्टाइल सॉइल बनाने का काम करती हैं। दोस्तों, नदी घाटी दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, क्योंकि ये खेती के लायक जमीन और साथ ही में पानी भी देती हैं। तो दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के कंज्यूमर्स में से एक होने के बावजूद माइनिंग मार्केट स्मॉल स्केल पर काम करता है, और इसमें एंटर करना आसान नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक राज्य में होता है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या मर्क्यूरी या सिल्वर के साथ अलॉयड के रूप में पाया जाता है। अब ज्यादातर गोल्ड ओर्स या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। क्या आप जानते हैं कि सोने की खदानों से सोना निकालने के 7 प्रोसेसेस हैं? इनमें पहली 4 में इंसानों के हाथ से होती है, जबकि 3 केमिकल्स के साथ की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सोने वाली नदी, जहाँ से मिलता है लोगों को सोना और चलता है कई परिवारों का घर। क्या आप कभी इस नदी में जाएंगे सोना ढूंढने के लिए? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप इससे पहले कभी किसी नदी के पास गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।